दिल्ली में नर्सरी दाखिले प्रक्रिया की दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि ये राजधानी की कुछ चुनौतीपूर्ण चीज़ों में से एक है। दिल्ली में 1741 निजी स्कूल हैं और इनमें दाखिला कर पाना एक चुनौती भरा कार्य रहता है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि आज पहली लिस्ट जारी की गई है स्कूलों की तरफ से कि किन को एडमिशन मिलेगा, किन को अगले लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में आज हम आपसे रूबरू हुए हैं। मेरे साथ है हमारी वरिष्ठ सहयोगी रश्मि शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या अपडेट रहा है। नवंबर में नर्सरी दाखिले के लिए प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जिसमें अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन करना था। अभिभावकों की ओर से लगभग 10 से 15 स्कूलों में औसतन अप्लाई किया गया। उसके आधार पर आज स्कूलों की ओर से पहली सूची जो है जारी की गई है। उस सूची को देखने से ऐसा लग रहा है कि केवल उन्हीं अभिभावकों के बच्चों का दाखिला स्कूलों में हो पाया है जिनके पास नेबरहुड, सिबलिंग और एलुमनाई के अंक रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों ने इन्हीं 3 मानकों को अपने क्राइटेरिया में शामिल किया था। अच्छा, इससे पहले शायद हमें उन मानकों को समझना पड़ेगा जिसमें जो चयन प्रक्रिया में जो अहम भूमिका निभाता है। वो उसी के आधार पर जो है अभिभावकों ने आवेदन किया था। तो ये क्या क्या मानक होते हैं? स्कूलों को 100 पॉइंट का एक फॉर्मूला दिया गया है निदेशालय की ओर से, जिसके अंदर स्कूल अपनी तरफ से कुछ मानकों को रख सकते हैं और 62 ऐसे मानक हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अधिकतर स्कूल जो है अपने मानकों में नेबरहुड, सिबलिंग, एलुमनाई, सिंगल गर्ल चाइल्ड, मैनेजमेंट कोटा इनको शामिल करते हैं। लेकिन आज जो सूची जारी हुई है उसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि 100 से 50 अंक तक जिस भी बच्चे को मिले होंगे उसका दाखिला पहली सूची में हो गया होगा। और चूंकि ऐसे बहुत स्कूलों में आवेदन बहुत ज्यादा हुए थे कुछ सीटों के लिए, तो स्कूलों ने लॉटरी भी निकाली है। उस लॉटरी के आधार पर आज चयनित बच्चों की सूची को जारी किया गया है। अब इन अभिभावकों को अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाना होगा और अभिभावकों के पास 18 तारीख से 27 तारीख तक का एक टाइम है, जिसमें अगर उन्हें इस सूची को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वो स्कूल में जाकर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद स्कूलों का कहना है कि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनका पहली सूची में दाखिला नहीं हो पाया है। वो बहुत निराश हैं कि हमने इतने ज़्यादा स्कूलों में अप्लाई किया, उसके बावजूद जो है हमारे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अभिभावकों के लिए स्कूलों को कहना है कि उन अभिभावकों को दूसरी सूची का इंतजार करना चाहिए या प्रतीक्षा सूची जो साथ में जारी की गई है उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब किसी अभिभावकों को दूसरी सूची में मनपसंद स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो वो अपनी पहली सीट को छोड़ता है। जब वो पहली सीट को छोड़ता है तो दूसरे अभिभावकों के लिए एक ज्यादा चांस बन जाता है कि उनको दाखिला किसी प्रकार से मिल जाए। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है रश्मि जी, साहब बता रही हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली सूची में अगर उनको जैसा उनको चाहिए था वैसा स्कूल नहीं मिला, लेकिन उनका दाखिला होने के लिए सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो विड्रॉ कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन जब दूसरी सूची जारी हो जाती है। ऐसे में उनको फायदा हो जाता है जो पहली सूची में नहीं आ पाए। पहली सूची में नहीं आ पाए, वो नर्सरी दाखिला एक पूरी तरह से लक बाय चांस वाला है कि जिसका लक चल गया। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका बच्चे का एक से अधिक स्कूलों में नाम आ जाता है और कई ऐसे होते हैं जिनका किसी भी स्कूल में नाम नहीं आता और वो अंत तक ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर उनको डोनेशन देके भी अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना पड़े तो वो करवाए, क्योंकि नर्सरी एक ऐसी क्लास है जो कि आपकी नींव है एक तरह से। और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि 12वीं तक बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता रहे और उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि बार बार स्कूल बदलवाना हर किसी के लिए संभव भी नहीं होता है। जबकि अगर कोई ट्रांसफर केस होता है तो उसी कंडीशन में ये रहता है कि किसी को अपना स्कूल चेंज करवाने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा मैम, जब आप बता रहे थे कि पॉइंट सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा पॉइंट किस मानक पे मिलते हैं? अधिकतर स्कूल जो है नेबरहुड यानी पड़ोस के लिए सबसे ज्यादा अंक देते हैं। उसमें स्कूलों का ये तर्क रहता है कि बच्चा क्योंकि नर्सरी का महज 3-3.5 साल का होता है, तो घर स्कूल से जितना नजदीक रहेगा उतना उस बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है और उसको अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि उसे घर ले जाने की नौबत आ रही या उसके साथ कोई समस्या आ गई
तो उसे जितनी जल्दी हो सके अभिभावकों तक पहुंचाया जा सके या अभिभावक स्कूल तक आ सके। इसलिए ज्यादातर स्कूल मानक जो है वो नेबरहुड का सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं, जिसके लिए वो 50 से लेकर 80 तक अंक निर्धारित करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक अभी परेशान हैं, शायद उनको एक और मौका मिल सकता है उनका हाँ, अगले आने वाले। सूची जो है वो 3 फरवरी को जारी होनी है और उसके बाद भी अगर सीटें बचती है तो फरवरी के अंत में एक और सूची जारी की जाएगी। लेकिन पेरेंट्स का दिल्ली में रहता है कि कुछ नामी स्कूलों में ही पेरेंट्स को एडमिशन कराना होता है कि हमारे बच्चे का वहां हो जाए, तो वो अंत तक ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह उन नामी स्कूल का बच्चा हिस्सा बन सके। आज जिस तरह से नर्सरी दाखिले की पहली सूची जारी की गई है, उसमें स्कूल प्रिंसिपल्स का ये कहना है कि अभिभावकों को इस सूची से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी दाखिले का मौका है, क्योंकि दूसरी सूची अभी जारी होनी है और ये सूची दाखिला मानकों के आधार पर ही जारी की गई है। तो इसमें अभिभावकों को किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मयूर विहार स्थित एएसएन स्कूल की प्रिंसिपल स्वर्णिम लूथरा का कहना है कि अब 3 फरवरी को दूसरी सूची जारी होनी है, उसके लिए अभिभावकों को प्रतीक्षा करनी होगी। अभी जो सूची जारी की गई है उसके आधार पर अभिभावक स्कूल आकर अपने बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करें। मैं सभी अभिभावकों को जिनका नाम मेन लिस्ट में, वेट लिस्ट में आया हुआ है, उन सबको बधाई देती हूँ। और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्कूल का जो पॉइंट क्राइटेरिया है वो आपने सबने स्टडी किया होगा। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है आपका आने के चांसेस है, वहाँ पे अपनी सीट सिक्योर कराइएगा। और जहाँ पे आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं आशा करती हूँ कि जब वेटिंग लिस्ट का जो सरकार द्वारा निहित तारीख है जो कि 3 फरवरी है, तो वहां पर नेक्स्ट वाली वेटिंग लिस्ट में नाम तो सबने वेटिंग लिस्ट लगा रखी है, तो उसमें जब आया हुआ है तो आगे आकर आपका स्कोप बन जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने अच्छे से काम कर रहे हैं और बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, बच्चों की चहुमुखी विकास के लिए कार्य करते रहें। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सतवी शर्मा, प्रधानाचार्य विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार। आज नर्सरी क्लास के लिए दाखिले के लिए एक लिस्ट हमने जारी की है, जिसमें 90 सीटें हमारे स्कूल में थी, तो 90 बच्चों के नाम उसमें आए हैं। उसके बाद 5 नाम हमने वेटिंग लिस्ट में दिए हैं। अगर किसी बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आया है तो उसके अभिभावक अभी चिंता ना करें, क्योंकि अभिभावक स्कूल को देखते हैं, उसके बाद जाकर के एडमिशन लेते हैं। कई बार देखने में आता है कि उनके नाम स्कूल में आ जाते हैं। तो आगे इस बात के लिए आप प्रयास करें कि आपके बच्चे का नाम किसी न किसी स्कूल में अवश्य आएगा। तो जैसा हमारी बातचीत में स्पष्ट हुआ, हमारी वरिष्ठ सहयोगी रश्मि शर्मा जी ने बताया कि जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें पहली सूची जारी की गई है और इसकी दूसरी सूची 3 फरवरी को जारी की जानी है। और भी बहुत कुछ चीजें थी जो आपको वीडियो में मालूम हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा सहयोगी विवेक निगम के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।